सुबह बखैर नाजरीन, आप सबको हमारी तरफ से हो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज का मॉर्निंग शो। और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेजबान इशफाक और हस्बे वादा हाजिर खिदमत है। 8:36 का वक्त हुआ चाहता है और हर दिन सुबह आपके सामने आते हैं तो कोशिश करते हैं कि आपको बाखबर करें, उन खबरों से बाखबर करें जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से होता है, जिनका ताल्लुक मुल्क की सियासत से होता है और रियासत की जो दीगर मामलात होते हैं उस पर भी हमारी नज़र रहती है और आपको अपडेट करते हैं। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से आपको अपडेट करने की कोशिश करते हैं बल्कि लद्दाख और दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है उससे भी 10 बजे तक के इस ट्रांसमिशन में हम आपको बाखबर कराते हैं तजिए तबसरे के साथ। मुझे उम्मीद है कि टीवी पर आप हमें लगातार देखते हैं, देखते रहेंगे और ये प्यार लगातार आपका और हमारा बना रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर। यूट्यूब और फेसबुक पर नशरियात तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन जब आप वेबसाइट पर आएंगे तो आप हमारी खबरों को पढ़ेंगे भी, पढ़ने के साथ साथ वहाँ पर नशरियात को देख भी सकते हैं। और जो वादा आपसे था कि 3 ज़ुबानों में हम खबरें आप तक रखेंगे, उर्दू में, हिंदी में और अंग्रेज़ी में, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर तीनों ज़ुबानों में वहाँ पर वो दस्तयाब है। तो आप ज़रूर वहाँ पर आइएगा, शेयर कीजिएगा, लिंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें अपडेट कीजिएगा कि मज़ीद उस वेबसाइट में क्या कुछ करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल आज 17 तारीख है, क्योंकि फरवरी की 2023 फरवरी का महीना चल रहा है, 17 तारीख आज है। लेकिन जब हम बात करेंगे हिस्ट्री की तो 2023 की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि माजी के औराक को पलटने की कोशिश करेंगे। और आज आपको आसिफ रशीद बताएंगे कि हिस्ट्री के अहम तरीन वाक़यात में चंद वाक़यात क्या कुछ उन्होंने आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द डे आसिफ रशीद के साथ। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया आप सभी का। जुमे का दिन है, फरवरी की आज 17 तारीख है, साल 2023। लेकिन आज के दिन को बाजी की नज़र से भी ज़रा देखते हैं, ख़ास क्या है हिस्ट्री ऑफ द डे में। इतिहास में या तारीख के पन्नों को जब पलट कर आप देखते हैं तो 1370 में आज ही के दिन जर्मनी है, आज का दिन यानी 17 फरवरी 1370 में जर्मनी ने आज के दिन जहां पर रुदाव की लड़ाई में लिथुआनिया को शिकस्त दी। इसके अलावा 1698 में औरंगजेब ने 8 साल के मुहासरे के बाद गंजी के किले पर कब्जा मुकम्मल तौर पर किया आज के दिन। साल 1863 में जिनेवा में बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस का क़याम अमल में लाया गया। दुनिया भर के अंदर रेड क्रॉस सोसाइटीज़ जो आप देखते हैं मुश्किल सूरत हाल में कहीं पर लोगों की इमदाद में मसरूफ़ रहती हैं या कार्रवाइयाँ करती हैं, तो वो आज के दिन 1863 में बनी थी। सैन फ्रांसिस्को शहर में पहली बार टेलीफोन एक्सचेंज का आगाज़ हुआ और ये भी 1878 को, साल 1878 था, तारीख थी फरवरी की 17। इसके अलावा फरवरी का ये जो दूसरा महीना 1962 में जर्मनी के शहर हिम्बर्ग में तूफान से 265 लोगों की मौत आज के दिन हुई। साल 2008 में 15 वर्ष कबल आज ही के दिन कोसोवो ने सर्बिया से आज़ादी का ऐलान किया। 1947 में सोवियत यूनियन में यानी यूएसएसआर में वॉइस ऑफ अमेरिका की नशरियात का आगाज़ आज के दिन हुआ। इसके अलावा 2008 में कोसोवो ने सर्बिया से आज़ादी का जब ऐलान किया तो आज यौम आज़ादी भी कोसोवो की है, एक छोटा सा मुल्क, लेकिन आज के दिन सर्बिया से आज़ाद हुआ 2008 में और 17 फरवरी एज इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। लेकिन आप खबरों की तरफ बढ़ेंगे एक एक करके और आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं और बड़ी खबर जो जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं सबसे पहले वो आपको बताएंगे। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ रहिएगा, अपने ओपिनियंस, अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा प्रोग्राम के हवाले से। साथ साथ कमेंट, आपके कुछ सवाल हैं तो ज़रूर बताइएगा। कोशिश प्रोग्राम में आगे चलकर रहेगी कि आपकी बात भी सोशल मीडिया साइट्स के जरिए जो हम तक पहुंचती है उसको भी डिस्कस किया जाए और प्रोग्राम में आखिरी 20 मिनट, 15 से 20 मिनट कोशिश हमारी आज के प्रोग्राम के एक सेगमेंट के तौर पर जो अहम हिस्सा आप लोगों के लिए होता है उसकी तरफ भी बढ़ेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जी जम्मू की खबर से, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। और जम्मू के अंदर आज सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, ज़लज़ला का झटका एक महसूस किया गया है। और ये ज़लज़ला जो है इसको जब मापा गया, जो रेक्टर पैमाने पर इसकी पैमाइश हुई तो पता लगा इसकी शिद्दत 3.6 थी। और जम्मू कश्मीर के कटरा इलाके के अंदर इसको सबसे ज़्यादा महसूस किया गया है।
जलजिले के झटके जो है वो सुबह महसूस किए गए हैं जी आज। और नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के बयान के मुताबिक इस जलजिले की शिद्दत 3.6 थी और कटरा पहाड़ियों के ईस्ट पर वाक़या इसका मरकज है। ताहम अभी तक इस जलजिले से किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक 13 फरवरी को भी इसी तरीके का एक जलजिला सिक्किम के अंदर आया था। क्योंकि आज 17 तारीख है और आज इसी वक्त पर 5:01 पर 3.6 रेक्टर पैमाने पर जो मापा गया जलजिला उसकी शिद्दत थी और कटरा के कई इलाकों को सुबह सुबह हिला दिया है। अभी तक किसी भी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। तो ये जनाब कटरा की खबर थी। लेकिन जब हम अर्थक्वेक्स की बात करते हैं, भूचालों की बात करते हैं, जलजिलों की बात करते हैं, तो ये पूरा महीना फिलहाल इसी तरीके की खबरों से निकल रहा है। सीरिया और तुर्की आपके सामने है जहां पर 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। उसके बाद दुनिया भर के कई इलाकों से लगातार इस तरीके की खबरें आई कि जनाब शिद्दत जलजिले की बहुत ज़्यादा थी, ज़मीन ही कांप रही थी और कई मकामात पर छोटे मोटे नुकसान की भी इत्तला आई। और इस भी जम्मू कश्मीर जो ऑलरेडी सिस्मिक जोन 4 और 5 के अंदर माना जाता है, तो यहाँ पर भी आज सुबह जलजिला का झटका जो है वो महसूस किया गया है कटरा के अंदर। और कटरा के आसपास के इलाकों के अंदर भी इसकी शिद्दत को महसूस किया गया। 3.6 रेक्टर पैमाने पर इसकी शिद्दत मापी गई है। ताहम अभी तक इंतजामिया के मुताबिक किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। चलिए, बात जलजिलों की हो रही है तो माहौलियात का असर कैसे दुनिया भर के साथ साथ मुल्क के हिस्सों के अंदर भी यानी हिंदुस्तान में देखा जा रहा। पिछले दिनों कुछ रिपोर्ट्स आपको बताई कि मुल्क के बड़े और सबसे ज्यादा आलूदगी वाले शहर कौन से हैं, फहरिस्त आपके सामने थी। लेकिन बात जम्मू कश्मीर तक भी पहुंच गई है और वादी कश्मीर के एक मखसूस इलाके की बात करी है, मखसूस जिले की, यानी जिला श्रीनगर, जहां पर कुदरती हुस्न से मालामाल बेशतर इलाके हैं या बेशतर हिस्से हैं। किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। जंगलात का भी एक अच्छा खासा इलाका है, बर्फपोश पहाड़ भी हैं और मुल्क के या दुनिया के बाकी हिस्सों के मुकाबले जब यहां बात फिजाई आलूदगी की होती है तो शायद अब तक रिपोर्ट्स जिन पर को नहीं माना जा सकता था। लेकिन आज के वक्त में फिजाई आलूदगी और बिगड़ता माहौलियाती तवाजुन शहर श्रीनगर के अंदर भी और श्रीनगर जिले की आवाम के लिए भी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। क्योंकि अब हवा का मयार दारुल हुकूमत नई दिल्ली की तरह श्रीनगर के अंदर भी गुज़श्ता 3 बरसों के अंदर इंतहाई खराब सतह पर पहुंच गया है। एदाद शुमार के मुताबिक ये एक अहम और इंतहाई बड़ी खबर है, जहां पर हम मानते थे कि श्रीनगर की आबो हवा जो है वो जनाब बेहतर है। हवा के बारे में जो खबर सामने आई है वो PM10 लेवल जो 4 स्टेशन श्रीनगर के अंदर है उनकी रिकॉर्ड्स को जब आप मेंटेन किया गया है महकमाओं की तरफ से और जो जब आप एक्सेस उनको करते हैं तो पता लगता है कि पिछले 3 साल के दौरान लगातार हमारी फिजा में आलूदगी बढ़ रही है। ये श्रीनगर की हम आपको बात बता रहे हैं। और सबसे ज्यादा RSPM लेवल जो है वो रिपोर्ट किया गया जी मौसम सरमा के दौरान, यानी विंटर्स में RSPM की लेवल सबसे ज्यादा है। ये जनाब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स खंगालने के बाद जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास है और मुख्तलिफ इदारों के पास है, जब आप उनको क्रॉस एग्जामिन करते हैं, जब आप उनको लगातार देखते हैं तो पता लगता है कि हमारी फिजाई आलूदगी जो है वो लगातार बढ़ रही है। और फिजाई आलूदगी में अब बाज़ाब्ता तौर पर 3 साल का रिकॉर्ड ये बता रहा है कि श्रीनगर शहर की फिजाएं इंतहाई खतरनाक हद तक जा सकती है अगर इन्हें नहीं रोका गया। अभी एयर क्वालिटी श्रीनगर के अंदर बेहतर होने के बजाय खराब हो रही है। 3 साल के डाटा को एनालाइज करने के बाद माहिरीन का ये मानना है और माहिरीन का ये मान रहा है कि PM10 जिसे आप RSPM भी कहते हैं, ये PM10 लेवल 4 स्टेशन जो श्रीनगर के अंदर तैनात किए गए हैं, जब उनका रिकॉर्ड एक्सेस किया गया और क्रॉस एग्जामिन किया गया तो पता लगा कि 3 साल के अंदर हर दिन गुजरने के साथ श्रीनगर के अंदर फिजाई आलूदगी बढ़ रही है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से भी वजाहत आना बाकी है। हम माहिरीन और जराए की खबर से आपको बाखबर करा रहे हैं। राजबाग श्रीनगर के अंदर
जो स्टेशन है, जब आप उसको सालाना रिपोर्ट को देखते हैं तो PM10 लेवल साल 2021-22 के अंदर 139.26 और उसके साथ जो परमिसिबल लेवल है जी वो 60 UG होनी चाहिए। तो हम 60 से कहां चले गए हैं आपके सामने है। इसी तरीके से जो दीगर स्टेशंस हैं वहां की भी सूरत हाल ज्यादा बेहतर नहीं है। खनमो के अंदर एक और स्टेशन लगाया गया है, वहां पर PM10 की लेवल 2021-22 की जो है डेट वाज 162.86 UGM3 और इसी के साथ जो परमिसिबल लेवल मैंने पहले ही आपको बताया डेट इज 60 के आसपास परमिसिबल लेवल है, 162 हम वहां पर भी है। उसी सेम स्टेशन को जब आप खंगालते हैं 20-21 का तो हमें पता लगता है कि जनाब यहाँ पर जो सूरत हाल थी वो कुछ और ही थी, उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा खराबी हुई है, बेहतरी कहीं पर भी नहीं है। खरीव का स्टेशन भी जो ईयरली एवरेज हमें बता रहा है PM10 का, तो वो भी कहीं ना कहीं 132.65 के आसपास है। तो यहाँ पर भी आपको ज़्यादा दिखेगा। जब आप 2019-20 का आंकड़ा देखेंगे तो वहाँ पर आपको 127.98 दिखेगा और जब आप इसको 20-21 से देखेंगे तो आपको 132 यानी 127 से सीधे आपने जंप कर दिया 132, बेहतरी के बजाय ये खराब हुआ है। और इसी तरीके से जब आप लसजन जो एक श्रीनगर के बिल्कुल पास का इलाका है, जब आप उसके स्टेशन के रिकॉर्ड्स को खंगालेंगे तो PM10 लेवल जो 2021-22 की थी वो 227.80 थी और परमिसिबल लेवल यानी जो अलाउ किया जा रहा है वो 60 है। लेकिन इसी सेम स्टेशन पर जब आप 2019 और 20, मैंने 21-22 आपके सामने रखा, जब आप 19-20 के आंकड़े को देखेंगे तो 119.48 UGM3 जो रिकॉर्ड किया गया था और 20-21 के अंदर 127.75 के आसपास ये रिकॉर्ड किया गया था, 235.29 के आसपास ये रिकॉर्ड किया गया था। तो कुल मिलाकर जब आप 20-21 के रिकॉर्ड को देखते हैं, 19-20 के रिकॉर्ड को देखते हैं और 21-22 के रिकॉर्ड के लसजन को देखते हैं तो यहां पर भी आपको ग्राफ कम होने के बजाय लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये में ऑफिशियल डाटा जो इन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जो सेंटर तैनात किए गए हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ताकि हवा की पैमाइश की जाए कि क्या ये सही है नहीं है, उनके रिकॉर्ड को 2-3 साल के जब आप एनालाइज करते हैं तो पता लगता है कि जो बेहतरी के आसार हमें बताए जा रहे थे शायद वो बेहतरी के आसार इन फिगर्स के अंदर नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अभी वजाहत आना इसमें बाकी है। इसके बाद याद रखिएगा जब आप इस डाटा को खंगालते हैं तो 2-3 चीजें बेहतर भी है। NO2 जो हमारा है और SO2 लेवल जो इसकी है श्रीनगर के अंदर वो कदरे बेहतर बताई जा रही है डाटा के हिसाब से, लेकिन उसके बावजूद राजबाग हो, खनमो हो, खरीव हो, लसजन हो, जब आप उसको देखते हैं तो ये जो हमारी रूटीन में PM10 वाली लेवल है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। माहिरीन का ये मानना और इस पर तशवीश का भी इजहार किया गया है। अब थोड़ा सा माजी में चलिएगा तो याद रखिएगा कि डॉक्टर परवेज कोल साहब जो डायरेक्टर सिकिम्स हैं उन्होंने इस बात का खुलासा बहुत पहले किया था, गालिबन 2022-23 के अंदर उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि जनाब श्रीनगर शहर के अंदर फिजाई आलूदगी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और उस फिजाई आलूदगी की वजह से हर साल कमोबेश 10,000 के करीब लोग मारे जाते हैं, जिस पर सरकार का मौक़िफ़ भी सामने आया था। लेकिन आज जब मैं प्रोफेसर डॉक्टर परवेज कोल साहब के उस स्टेटमेंट को देखता हूं और ये जो सारी चीजें हमारे सामने हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये जो सारा डाटा एनालाइज किया जा रहा है, तो ये बात लग रही है कि जो माहिरीन तिब की तरफ से बात सामने रखी गई थी, डॉक्टर परवेज कोल साहब की तरफ से बात सामने रखी गई थी, वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है। मैंने पहले ही कहा कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वजाहत आना इस पूरे मामले में अभी बाकी है। तो इसमें ये जो पोल्यूशन बढ़ रहा है जी, इसमें गाड़ियों का पोल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन का पोल्यूशन है, ब्रिक किलन्स का पोल्यूशन है, सीमेंट फैक्ट्रीज का पोल्यूशन है और 10 तरह के और पोल्यूशन को मिलाने के बाद श्रीनगर जिसे आप जन्नत का टुकड़ा मानते थे, जमीन पर जन्नत का एक हिस्सा मानते थे, जनाब यहाँ की फिजा भी उसी तरीके से आलूदा हो रही है जिस तरीके से दिल्ली और दीगर शहरों के अंदर अलार्मिंग बेल कई बार मीडिया की तरफ से बजाया गया। तो ये तो हजरात हमारी तरफ से जो रिपोर्ट थी वो हमने आपके सामने रख दी। ज़राया ब्लॉग ने आज इसको मुकम्मल तौर पर
पर कई अखबारों ने भी जगह दी है, इस उम्मीद के साथ कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे मामले पर वजाहत के साथ सामने आए कि क्या वाकई तौर पर जो एनालाइज किया जा रहा है, जो माहिरीन का मानना है, ये सही है या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास कोई और भी दलील है। हम कोशिश करेंगे कि उनका भी व्यू पॉइंट जरूर आप तक पहुंचाए। फिलहाल यहां पर छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के उस पार आएंगे तो माहौलियात की जब बात हो रही है तो पानी का रंग भी बदला है, और यह पानी का रंग कहां पर बदला है बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिएगा हमारे साथ।